दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हो तो टॉप 5 फीचर्स आप क्या देखोगे? एक बात कहूं, हार्डली एनीवन विल से सेफ्टी इन द टॉप 5। जी हाँ, 100 में से 99 पीपल सेफ्टी को नहीं चूज करेंगे, लेकिन सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कार। और इंडिया में तो और भी ज्यादा, क्योंकि हमारे इधर जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं मुझे नहीं लगता किधर भी होते हैं। जी हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रोड्स हमारे खराब है, वो सब ठीक है, बट फिर भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और वन ऑफ द रीजंस इज कार्स इन इंडिया आर नॉट ऑल दैट सेफ। अब दोस्तों अगर सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कार सेफ है नहीं है? देयर इज वन एजेंसी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्ट करके बताती है। आपने सुना होगा एनकैप, जी हाँ, न्यू कार्स असेसमेंट प्रोग्राम, अगर मैं फुल फॉर्म कहूं तो। और उसमें भी दोस्तों एनकैप जो है ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे लैटिन एनकैप है, यूएस का एनकैप है, यूरोपियन एनकैप है, लेकिन ग्लोबल एनकैप सब जगह पे चलता है। ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेबल। और इंडिया में भी हम जब बात करते हैं तो ग्लोबल एनकैप के बारे में बात करते हैं। मुश्किल टेस्ट के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट लैटिन एनकैप का है, ग्लोबल एनकैप का इतना नहीं है। वैसे इंडियन कार्स अगर लैटिन एनकैप में सर्टिफाई करने गए तो उन्हें तो 0 मिल जाएगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कार्स विल गेट 0। बट हम ग्लोबल एनकैप के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के सबसे सेफेस्ट कार्स कौन से हैं, लेकिन उसके पहले एनकैप के बारे में बता दूं कैसे वो डिराइव करते हैं कि एक गाड़ी जो है दैट इज सेफ। बेसिकली दोस्तों एनकैप क्या करता है, या तो ब्रांड जब कोई नई गाड़ी लॉन्च करता है तो वो उनको भेजता है, या फिर अगर वो नहीं भेजते हैं तो वो एक बैच में से एक गाड़ी उठाते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट करने के लिए 2-3 दिन लगते हैं। हार्डली टेस्ट 60 सेकंड 3-4 मिनट की होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन आगे करनी पड़ती है। जी हाँ, स्टेजिंग वगैरह करना पड़ता है, जो ब्लॉक्स होते हैं जहां पे वो एक्सीडेंट होगी उस गाड़ी की, वो सब करना पड़ता है। अलग अलग कैमरा से वो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना इंज्योर हुआ है। और उसमें भी दोस्तों 2 होते हैं, COP एंड AOP। AOP यानी अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड COP यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। जी हाँ, इसका मतलब अगर चाइल्ड पीछे बैठा हुआ है तो उसको कितना इशू हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंजुरीज हो सकते हैं, वो देखेंगे। एंड आगे एडल्ट जो होता है उनको कितने इंजुरीज होते हैं, और उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कितनी सेफ है। उसमें दोस्तों 3 या 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक तो सीधा हेड ऑन कोलिजन होता है, स्ट्रेट, और वो भी एक स्पेसिफिक स्पीड पे 64 किलोमीटर/आवर। इस स्पीड से ग्लोबल एनकैप जो है वो टेस्ट करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है, एंड देन असेस करते हैं वो कि कितनी इंजुरी हुई है अंदर जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनको। और दोस्तों इंजुरीज भी बॉडी पार्ट में कहां पे होती है, मतलब हेड एंड नेक पे हो रही है, चेस्ट पे हो रही है, नी में, फेम्यूर बोन, पेल्विस बोन, तो अलग अलग चीजों पे देखते हैं और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। और ये सब टेस्ट होने के बाद फिर वो स्टार रेटिंग देते हैं, जो आप कहते हो कि 5 स्टार रेटेड एनकैप, ग्लोबली एनकैप 5 स्टार रेटेड, 4 स्टार रेटेड। तो अलग अलग टेस्ट में कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने कम इंजुरीज होते हैं ऑक्यूपेंट को, उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ब्रांड नई चीजें लाता है, नी प्रोटेक्शन के लिए उधर एक एयरबैग, किसी के 3 एयरबैग होते हैं, किसी के 6, किसी के 11 एयरबैग्स होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं उन्हें। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी देखते हैं कि कार कितनी सेफ है। वो मिनिमम उतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन बहुत कम है उनके, मतलब अगर स्टैंडर्ड्स आप देखोगे ग्लोबल एनकैप से तो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 64 किलोमीटर की स्पीड नहीं लगती है, 56 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे वो फ्रंट कॉलिजन देखते हैं, फ्रंट इंपैक्ट देखते हैं और साइड इंपैक्ट देखते हैं। अगर इसमें पास हो गई तो फिर वो कार इंडियन रोड्स के लिए दे विल ओके इट कि भाई हाँ, दिस कैन गो ऑन इंडियन रोड्स, इट इज सेफ कार। बट दोस आर द मिनिमम बेंचमार्क्स, मतलब उससे नीचे अगर कोई गाड़ी होगी तो वो लॉन्च भी नहीं हो सकती इंडिया में, दे विल नॉट गेट सर्टिफिकेशन फॉर इट। और दोस्तों ये जो नॉर्म्स है ना, ये भी कंटिन्यूअसली अपडेट होते रहते हैं। तो गाड़ियां अगर आप 10 साल पहले के नॉर्म्स देखोगे और अभी के नॉर्म्स देखोगे तो दे आर बिकम फार मोर स्ट्रिक्टर। आगे भी जो है और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। और याद रखिए, आई थिंक दैट इज ट्रू, क्योंकि देखिए लैटिन का क्यों इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उधर जो गाड़ियां चलाते हैं वो माइल्स में चला रहे हैं, 60, 70, 80 माइल्स उनका जो स्पीड लिमिट होता है वो होता है। तो दे ड्राइव फास्टर बिकॉज उनके रोड्स भी अच्छे हैं, तो जो इंपैक्ट होता है वो भी हाईयर स्पीड पे होता है। इंडिया के रोड्स पे आप 60 माइल्स मतलब 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनलेस यू आर ऑन हाईवे। तो उस हिसाब से वो एडजस्ट भी होते हैं नॉर्म्स। चलिए, मैंने कोशिश की बहुत सारे और भी डिटेल्स में बता सकता था, बट वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्रैश टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं जो ग्लोबल एनकैप करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है। एंड नंबर 1 जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, मैंने कहा था इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया, टाटा पंच। दोस्तों जी हाँ, इनकी जो माइक्रो एसयूवी है सीरियसली 5 स्टार रेटिंग मिलती है। उतना ही नहीं, आई हैव टू से कि टाटा मोटर्स एज अ कंपनी अच्छी और ज्यादा सेफ गाड़ियां ला रहा है, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। फॉर एग्जांपल टाटा पंच को दोस्तों AOP मतलब अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कुछ 6
16.45 इतने पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ पॉसिबल 17, मतलब टोटल 17 हो गए तो 16.45 मिलते हैं। और इतना स्कोर ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि सब बेसिक सिस्टम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल डुअल एयरबैग्स हैं, एबीएस है, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स है, रेयर पार्किंग सेंसर है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के लिए आइसोफिक्स वगैरह, ये सब चीजें हैं और उसकी वजह से इट इज बिकम सेफ। एक बात कहूं दोस्तों, बाकी के सब कार मैन्युफैक्चरर्स है ना, उन्होंने कम से कम 4 या 5 स्टार तो उनको लाना ही है। वी नीड सेफर, मोर सेफर कार्स इन इंडिया। दोस्तों एनकैप के बारे में और एक चीज बताना मैं भूल गया, बेस वेरिएंट पे टेस्ट करते हैं। कोई भी कार जब टेस्ट करेंगे बेस वेरिएंट से टेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं ऑब्वियसली दे आर रियली गुड, मतलब फीचर्स उनके अच्छे होंगे, ज्यादा सेफ्टी होगी, लेकिन बेस वेरिएंट दे टेस्ट इट, सो दैट इज वन पॉइंट। ऑलराइट, अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, महिंद्रा XUV 300। जी हाँ, कॉम्पैक्ट SUV है, इसे भी 5 स्टार्स मिलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों अगर टॉप 5 गाड़ियां आप देखोगे सेफेस्ट कार्स इन इंडिया, दे आर ऑल टाटा या फिर महिंद्रा, मतलब 3 टाटा के हैं, 2 महिंद्रा के हैं। सो आई एम हैप्पी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर। और दोस्तों महिंद्रा XUV 300 जो है दोस्तों तीसरी गाड़ी बनी इंडियन मेड गाड़ी बनी जिसको 5 स्टार रेटिंग्स मिले। सो टाटा के थे एंड देन दिस महिंद्रा, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs। क्योंकि दोस्तों इसमें भी अगर आप देखोगे फीचर्स के मामले में डुअल फ्रंट एयरबैग्स है, ABS विद EBD है, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह, मतलब ये सब जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं दे ऑल ऐड टू द सेफ्टी। ये सब कुछ XUV 300 में आता है, इसलिए हाँ थोड़ी महंगी हो जाती है गाड़ी, बट सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जो दूसरी गाड़ी मेड इन इंडिया गाड़ी थी जिसको 5 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप की तरफ से मिला, वो था टाटा एल्ट्रॉज। यस, ये जो हैचबैक क्रॉसओवर कहेंगे उसे, इसमें फीचर्स के बारे में बात करूं तो डुअल एयरबैग्स, वॉइस कंट्रोल वगैरह, तो बहुत सारे जो बेसिक फीचर सेफ्टी है वो सभी है, प्लस सम मोर, और उसकी वजह से 5 स्टार रेटिंग। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि बाकी सब ब्रांड्स ने भी ये करना चाहिए, ज्यादा सेफ्टी लाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं सभी के प्राइसेस 5, 5.5, 6 लाख या फिर अराउंड 10 लाख ऊपर के वेरिएंट्स देखोगे तो। सो इट रियली डज नॉट कॉस्ट टू मच टू मेक अ कार सेफ। और जो पहली मेड इन इंडिया गाड़ी थी दोस्तों जिसे ग्लोबल एनकैप का 5 स्टार रेटिंग मिला था, टाटा नेक्सॉन। 2018 में इसे 5 स्टार मिला था एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से नेक्सॉन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स। इसका EV वर्जन भी है जिसे भी 5 स्टार है, इलेक्ट्रिक वर्जन जो है। अगेन रीजंस वही दोस्तों, डुअल फ्रंट एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन वगैरह, मतलब एक्सीडेंट के मामले में रोल ओवर मिटिगेशन के लिए कि रोल ओवर नहीं होनी चाहिए, ये सब फीचर्स है एंड दैट इज द रीजन व्हाई 5 स्टार रेटिंग। और फाइनली कौन सी है अभी रिसेंटली बहुत जिसके बारे में बात चल रही है, XUV 700। शायद एक ही 3 रो गाड़ी है ये दिस इज अ MUV या फिर SUV आप कह सकते हो, 3 रो SUV जिसे मिला हुआ है 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनकैप। मतलब इसके जो फुल्ली लोडेड वेरिएंट्स है उसमें तो 7 एयरबैग्स है और साथ में एज अ स्टैंडर्ड फीचर ADAS भी आता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड बहुत सारे। मतलब XUV 700 के फीचर लिस्ट के पास देखोगे आप, इट हैज गॉट वन ऑफ द मैक्सिमम फीचर लिस्ट। वैसे XUV 700 का हमने किया हुआ है, सब फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। बट यस, XUV 700 टॉप 5 सेफेस्ट कार्स हैं उनमें आती है विद 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग। सो यस, दोज वर द सेफेस्ट कार्स। और सेफ कैसे बनाते हैं या फिर कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ भी मदद हुई दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।